अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिहास लाइफ स्टाइल। तो आज की मॉर्निंग जो है वो गांव की कहा जाता है फजर से होती है, नो डाउट फजर से होती होगी, बट जब से हम आए तो सर्दियाँ इस कदर बढ़ती जा रही हैं, इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि आज की मॉर्निंग के जो टाइम आपको दिख रहा है इस टाइम पे ये है 12 बजे का टाइम, और नाश्ता ही तकरीबन लेट होता है 9 साढ़े 9 बजे। फिर दोबारा जो है वो सब बिस्तर में घुस गए थे एज़ यूजुअल कल की तरह। इतना कुछ बच्चों को पहनाने के बावजूद फील नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी और पूरा दिन सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। बच्चों को 11 बजे तक बड़ी मुश्किल से अंदर रखा था, फिर जब पापा उठे थे तो वो उन्हें लेके बाहर आ गए थे। इरहा तो काफ़ी हद तक जो है वो चिड़चिड़ेपन में है, तो चलो संभालना ही पड़ता है उसे, वो नहीं जाती है। बट परीशे और अब्दुल्लाहत को संभालना जो है वो वाकई में बहुत मुश्किल था। दोनों के हाथ पैर जो है वो नीले पड़ गए थे, लेकिन बच्चे जो है वो, और स्पेशली कराची के बच्चे जो कभी बॉन्ड हुए ही नहीं है, तो उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हद से ज़्यादा सर्दी थी, पूरा दिन खुद जो है वो कपकपाहट लगी रही थी। सही से फेस वॉश नहीं कर सके, कुछ भी नहीं हुआ पूरा दिन इसी वेट में कि धूप निकलेगी धूप निकलेगी धूप निकलेगी। लेकिन 12 बज चुके थे, लेकिन कोई धूप का असर नहीं था अब तक। और जो है वो नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग जैसे काम होते हैं वो सारे काम तो हुए थे, बट लेट ही हुए थे। और मुझे तो इरहा ने जो है वो कुछ नहीं करने दिया था, क्योंकि इरहा के या पापा हों उसके पास या मैं हूँ तो चलता है, नहीं तो इरहा नहीं होती यहाँ पे। वो ये जो है इनके पप्पो ये ज़बरदस्ती उठाती है, तो थोड़ी देर बाद रो के यूज़ टू हो जाती है, तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। बाकी जो है वो इरहा किसी के पास नहीं जाती। ये इस टाइम पे है जो है वो बच्चे बिल्कुल तंग आ गए थे, क्योंकि मैं अंदर ले आई थी कि ये सो जाएं थोड़ी देर के लिए, खाना वगैरह खा चुके थे, तो ये बिल्कुल तंग आ गई थी। इरहा भी और परीशे भी, चिड़चिड़ापन आ गया था खाते में। इनफेक्ट इरहा ने परीशे में से मार भी खाई थी, एक थप्पड़ मैंने लगाया था। तो फाइनली यहाँ पे बच्चे सो गए थे, तो मैं भी जो है वो इनके साथ ही सो गई थी। और आज सीरियसली आज बिल्कुल बहुत 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 उकता आ गई थी मैं, बहुत बस हो गई। आज पहला दिन कह रहे थे यहाँ की टफ सर्दी का था, तो आगे आगे बढ़ेगी, तो मैंने जो है वो कह दिया था इनके पापा को कि अब हमने जाना है। तो यहाँ पे जो है वो बकरी जो है वो, इतनी सर्दी थी कि बकरी भी बीमार हो गई थी। कह रहे थे कि इसे बुखार हो गया है, पता नहीं कान ठंडे क्या। बकरी ना खा रही पी रही कुछ भी नहीं थी, बस जो है वो बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा वो वीकनेस उसमें आई हुई थी। तो यहाँ पे कोयले रखे हुए थे गर्म करने के लिए। बाकी जो है स्वेटर वगैरह ये बकरी पहनती नहीं है, काफ़ी बार कह रहे हैं इसे पहनाया है, बट नहीं पहनती है। तो यहाँ पे जो है वो, ये हाथ मेरा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ये मेरी नंद का ही हाथ है, तो वही वीडियो बनाने के लिए गई थी। कावा पिलाया था, अदन पता नहीं, आई थिंक मेडिसिन भी दी थी या क्या किया था। तो बात यह है कि जब बच्चे तो वही बात है कि ढीठ है। इस टाइम पे आहत की भी कंडीशन देख सकते हैं कि हद से ज़्यादा सर्दी थी, हद से ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन बच्चे टिक के बैठ नहीं रहे थे। परीशे और इरहा तो फिर घंटा सो गए थे, तो आह जो है वो मदरसे चले गए थे, तो इस वजह से वो नहीं सो सके थे। देन शाम के टाइम पे हम आए थे अपनी बहन के घर। अब मुझे 1-2 दिन यहाँ पे रुकना था, इस वजह से जो है यहाँ पे आए थे। और जो है वो सर्दी से उकता गए हैं, तो कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे सर्दी। यहाँ पे धूप निकलने पे हम डिपेंड ही नहीं हो सकते, क्योंकि धूप अपनी मर्जी की मालिक होती है। धूप अब तो कहते हैं कि नहीं ही निकलेगी। लेट्स सी, अल्लाह करे निकल आए, हम जाएं तो ही बारिशें शुरू हों, हमारे जाने से पहले ना हो। और यहाँ पे ज़ियान जो है वो पहले इरहा को मार रहा था, लेकिन इरहा ने जो है जब एक ही बार जो है वो ज़ियान को लगाई, तो फिर ज़ियान जो है वो पीछे हट गया था। ज़ियान जो है वो अभी 10 महीने का है और इरहा जो है वो 1.25 साल की है। इरहा को यहाँ पे मैंने मोटा वाला सूट बनाया था सर्दी की बनिस्बत, और ये काफ़ी सेफ़ था। इरहा 1-2 बार गिरी भी तो कोई असर नहीं हुआ था। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। परीशे जो है वो दोनों से ही लाटियाँ करना चाहती है, लेकिन दोनों ही परीशे के काबू में नहीं आते, बल्कि परीशे जिस चीज़ को हाथ लगाती है वो दोनों ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है वो इरहा का भी यही बिहेवियर था, तो परीशे चिड़चिड़ी हो जाती है। बट वो ज़ियान से काफ़ी जो है वो लाटियाँ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ियान उसके हाथ में नहीं आ रहा था। काफ़ी बार परीशे ने ज़बरदस्ती उससे प्यार किया। वहाँ पे बैठी हुई थी मेरी सिस्टर। ये इस टाइम पे जो है वो 5:30-6 बजे का टाइम था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो है वो अच्छा खासा अंधेरा भी हो गया था। और लाइट जो है, जब से हम यहाँ पे आए ना, तो लाइट कहना ये है कि पहले ठीक थी, अब जो है वो लाइट बहुत ज़्यादा मसले करती है। पता नहीं हम जहाँ जाते हैं वहाँ की लाइट क्यों मसले करती है, आई डोंट नो। कराची में भी यही काम था, फिर जो है अब यहाँ पे भी यही है।
चलें, कोई इशू नहीं है। कुछ दिन हैं जो भी हैं, अल्लाह करे अच्छे से गुजर जाए, मौसम सेट रहे। ज़्यादा जो है वो अगर बच्चे ना हो ना तो बंदा बिस्तर में ही घुसा रहता है, तो मौसम एंजॉय करता है। लेकिन ये मौसम जो है वो बच्चों के लिए जो है वो सेफ़ नहीं होते, इस वजह से काफ़ी जो है वो बंदे को होती है, टेंशन होती है। यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ था हीटर, इस एरिया में गैस है, इस वजह से कोई इशू नहीं है, तो इन्होंने गैस का लगाया हुआ था। तकरीबन 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, बट उस गाँव तक अब तक गैस नहीं आई और यहाँ पे गैस है। तो बच्चे और पापा सब जो है वो यहाँ पे हाथ पाँव सेक रहे थे। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर जनरेटर की वजह से भी और कुछ लोकेशन भी इस तरीके की बनी हुई थी कि काफ़ी जो है वो वहाँ से बेहतर था। वहाँ पे न्यू घर बने हुए हैं, तो सर्दी जो है वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा लगती थी। और कमरे भी कुछ इस तरह सपोर्ट से हैं कि वहाँ पे आगे पीछे इतनी वो नहीं है, आगे पीछे इतने घर नहीं थे जहाँ पे घर बना हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने जो है वो खाना स्टार्ट किया था। खाने में बनाई थी कढ़ी भी थी और चिकन था, वाइट चिकन भी था। तो कढ़ी के साथ जो है वो मकई की रोटी बनाई हुई थी मेरी सिस्टर की सास ने। तो वो मकई की रोटी कढ़ी और साग के साथ ही अच्छी लगती है। तो वाकई में खाना बहुत ज़बरदस्त था, खाना बहुत अच्छे तरीके से हमने खाया, क्योंकि मोहम्मद ज़ियान जो मेरी सिस्टर का बेटा है वो भी सो चुका था और इरा जो है वो भूखों से लगी हुई थी, तो मैं खिलाती जा रही थी, तो इरा ने भी सुकून से खा लिया था। एंड जो है वो फाइनली जो मैंने कहा आपको हम तंग आ गए, तो आज का मौसम देखते हुए मैंने आज सुबह अपने हस्बैंड को भेजा और कहा कि अब भी टिकट करवा लें, हो सकता है कि टिकट ना मिलें क्योंकि नहीं मिलती हैं। तो मैंने तो कहा था 7-8 की करवा लें और मेरे हाथ को करें इग्नोर, क्योंकि मेहंदी की वजह से बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ था मुझे। यहाँ तो मैं जलन हो रही थी और अच्छे खासे ज़ख्म है। तो हमारी सीट हुई है 10 जैन की। 10 जैन मतलब इससे पहले की सीट कोई नहीं मिल रही थी, तो ये अवामी एक्सप्रेस में मिली हमें 10 जैन की सीट। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करें।